नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। साल 2026 मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है, जिसका रूलिंग प्लेनेट है मंगल, मार्स। तो देखते हैं नया साल 2026 आपके लिए कैसा रहता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका मंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपको घर से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद है तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि आपकी पार्टी नॉनवेज और ड्रिंक वाइन के बिना पूरी नहीं होती तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि आपको बातें बनाना और लोगों को बातों में घुमाना पसंद है तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि आपका रिश्ता भाइयों से अच्छा है तो आपका मंगल पॉजिटिव है। यदि आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खाने पीने की डाइट पे ध्यान रखते हैं तो आपका मंगल पॉजिटिव है। यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है तो मंगल नेगेटिव है। यदि किसी बात से आपका कभी मन दुखी हुआ होगा लेकिन वही बातें बार बार आपको याद आती हैं तो मंगल नेगेटिव है। यदि आप वाहन जरूरत से ज़्यादा तेज चलाते हैं तो मंगल नेगेटिव है। यदि शादी के बाद से ही आपकी बॉडी में फैट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मंगल नेगेटिव है। यदि आप किसी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो इंसान कौन है, बड़ा है, छोटा है, और उसका मजाक बनाने में बिल्कुल इंजॉय करते हैं तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि स्पोर्ट्स में आपको स्टंट करना पसंद है, बिना मतलब के खतरों से खेलते हैं तो आपका मंगल नेगेटिव है। यदि आप किसी की पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं तो मंगल नेगेटिव है। तो ये था मंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं नया साल का प्रेडिक्शन। आपका नया साल कैसा रहेगा? साल 2026 आपको कितनी खुशियां देगा और आपके लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में जो लोग पहले से हैं उनका ये साल थोड़ा सा मुश्किल का रहेगा। साल के शुरू में बिजनेस थोड़ा मंदा रहेगा, बीच में बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन साल के आखिर में फिर बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो कुल मिला के इस साल बिजनेस मिला जुला रहेगा। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो मई के बाद का समय उसके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए फरवरी से जून का समय बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लें। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले ये बातें ज़रूर जानें। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब वालों का इस साल जॉब में मन नहीं लग रहा है, वो जॉब से परेशान हैं। उनको ये सलाह है कि मन लगाकर काम करें, किसी काम को पेंडिंग न छोड़ें। इस साल उनका प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके जॉब में जहां आप काम करते हैं वहां पे कोई लड़का या लड़की वो आपके लिए बहुत खास है, जिसकी आप बहुत मदद करते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, तो वही आपकी शिकायत आगे भी कर सकता है। तो इसलिए उससे थोड़ा सावधान रहें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और ख़ास तौर से एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो मार्च से जुलाई का समय बहुत अच्छा है। इसका फ़ायदा उठाएं और अप्लाई करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ वैसे तो ठीक चलेगी, लेकिन कुछ कमी नज़र आ रही है जो आपको बताना चाहता हूँ। आपका अहंकार और जिद बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करें तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। अब बात करते हैं जो शादी योग्य हैं। जो शादी करना चाहते हैं तो मार्च के बाद का समय उनके लिए बहुत अच्छा है। मार्च से जून तक के बीच में शादी के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन ध्यान रखें जल्दीबाजी में शादी न करें।
एक खास बात है उनके लिए जो लव अफेयर में हैं। उनको ये साफ बताना चाहता हूँ, जो लड़का या लड़की अफेयर में है वो ऊपर से तो बहुत प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि वो उससे शादी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सावधान रहें और जिससे आप प्यार करते हैं उसको और समझें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक ऐसा है जिसको पहले से पता है कि वो धोखा देगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए इस साल बहुत अच्छा नहीं है। साल के अंत में अक्टूबर तक आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती। आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये साल अगर अक्टूबर से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है आउटडोर गेम्स। ऐसा ना हो कि न तो स्पोर्ट्स में रह पाएं और न ही पढ़ाई में कुछ कर पाएं। तो इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल भी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें एक दो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी सब बेकार हैं। तो छोड़ दें ऐसे फ्रेंड्स को, उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है मई और जून में। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको योगा मेडिटेशन रोज करना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे पहला उपाय है अपने भाइयों से व्यवहार अच्छा रखें। किसी भी कंडीशन में उनसे ना बिगाड़ें। अगर आप उनसे व्यवहार खराब करते हैं तो आपका मंगल नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए कम से कम व्यवहार ना बिगाड़ें। हर शनिवार को घर के मंदिर में देसी का दिया जला के हनुमान जी की पूजा करें, उनको किशमिश का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और पूजा के बाद माथे पे केसर का तिलक लगाएं और हो सके तो केसर में चंदन और गंगा जल मिला के तिलक लगाएं। इस साल इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी बिल्कुल भी तेज ना चलाएं। जिस स्पीड में चलानी चाहिए उस स्पीड से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं। अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो मंगल अगर आपका नेगेटिव है तो और ज़्यादा नेगेटिव असर दिखाएगा। अगर धीरे चलाएंगे तो इसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपके साथ परिवार के और लोग भी होंगे। तो ऐसा ना हो आपका मंगल नेगेटिव होने के चक्कर में उन लोगों को भी भुगतना पड़े। तो गाड़ी धीरे चलाएंगे उसी में बचाव है। लेकिन मंगल नेगेटिव की एक खास पहचान है कि उसको गाड़ी तेज चलाने में ही मज़ा आता है। तो देख लीजिए, अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, आपको गाड़ी तेज चलाने में ही मज़ा आता है, तो मान लीजिए आपका मंगल नेगेटिव है और आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि किस कलर की ड्रेस आपको पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपका मंगल पॉजिटिव है तो आपको रेड कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। मंगल नेगेटिव है तो आप रेड कलर की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। वो आपका मंगल नेगेटिव है, वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए रेड कलर की ड्रेस अवॉइड कर दें। अगर मंगल नेगेटिव है तो उसकी जगह वाइट, येलो या कोई और कलर की ड्रेस पहन सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, आपके लॉर्ड हनुमान जी हैं और हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है रोज 108 बार। अब बात करते हैं रत्न की। अगर आपका मंगल पॉजिटिव है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। 5 रत्ती का गोल्ड की रिंग में, रिंग फिंगर में, मंगलवार के दिन। लेकिन अगर आपका मंगल नेगेटिव है तो भूल कर भी मूंगा ना पहने। आप
चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। तो ये था मूलांक 9 वालों के लिए 2026 का प्रेडिक्शन और उपाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये सब कुंडली में पता चल जाता है। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।